ओके सो वीडियो स्टार्ट होगी, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहूंगा पहले ही कि ये वीडियो सैड होने वाली है। आई एम रियली रियली सॉरी। अगर आप इस वीडियो में हिनाता से रिलेट कर जाते हो तो आई एम रियली रियली सॉरी। अगर आपको कोई और याद आ जाता है इस वीडियो को देखकर तो भी आई एम रियली रियली सॉरी। कारीन इज अ 10 आउट ऑफ 10 रेड हेड बैडी और उसे इनजस्टिस मिला है थ्रू आउट द सीरीज। उसे जस्टिस दिलाने मैं आया हूँ, वंडर बॉय द सेवियर ऑफ कारीन। और मैं बता रहा हूँ कोई कमेंट ये नहीं करेगा कि भाई तूने हिनाता के साथ गलत किया। भाई कुछ कहानियों का मजा दर्द में ही आता है। ओके सो हियर वी गो। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जितना ये काम आसान लगता है उतना आसान ये काम है नहीं, क्योंकि किशिमोटो सेंसे ने पूरी नारुतो सीरीज में सिर्फ एक बार नारुतो और कारीन को एक साथ अच्छे से कॉन्वर्सेशन में दिखाया है, और वो भी बहुत ही कम टाइम के लिए। और आई नो तुम इस बात पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन किशिमोटो सर बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहे थे कि उन्हें किसको पेयर करना चाहिए नारुतो के साथ, और हमेशा से उनकी पहली प्रायोरिटी हिनाता नहीं थी। देयर वाज अ टाइम जब किशिमोटो ने कंसीडर किया था कारीन को नारुतो की लव इंटरेस्ट बनाने का, बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन टू। मतलब देखो ना, दोनों के ही क्लैन सेम है, मतलब दोनों उजुमाकी हैं। नारुतो की माँ मतलब कुशिना के बाल भी लाल थे, कारीन के बाल भी लाल हैं, और नारुतो और मिनातो के अलावा पूरी सीरीज में किसी भी मर्द को लाल बाल पसंद नहीं आए उजुमाकीज के। जैसा बाप वैसा बेटा, लाल बाल पगलू, इन सब चीजों का यूज कर किशिमोटो सेंसे काफी ज्यादा इमोशनल और काफी ज्यादा रोमांटिक एंगल बना सकते थे कारीन और नारुतो के बीच, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों लास्ट सर्वाइवर हैं उजुमाकी क्लैन के। तो चलो हम मान लेते हैं कि जब नारुतो और काकाशी बचा कर लाते हैं कारीन को सास्के से, मतलब जब नारुतो पहली बार देखता है कारीन को, कारीन एक थकी हारी लड़की, इंजर्ड लड़की जिसको सास्के ने यूज किया और उसे मारने वाला था। नारुतो को कारीन के लिए बुरा लगता है, क्योंकि इकलौता फ्रेंड जिसको वो अपना भरोसेमंद साथी मानती थी वो उसको यूज एंड थ्रो कर चला गया। इस टाइम तक हम सबको पता है कि नारुतो मैच्योर हो चुका था और वो साकुरा को अब पसंद नहीं करता था। इससे थोड़ी देर पहले ही तुम्हें अगर याद होगा साकुरा प्रपोज करती है नारुतो को, लेकिन नारुतो जानता था कि साकुरा सिर्फ झूठ बोल रही है, वो सास्के से प्यार करती है। और नारुतो इस टाइम तक हिनाता की फीलिंग्स के बारे में भी नहीं जानता था, उसे कोई आइडिया नहीं था। इसका मतलब ये है कि नारुतो इस टाइम पूरा फोकस कर रहा था वॉर पर और सास्के को बचाने पर, उसकी कोई लव इंटरेस्ट थी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर जब नारुतो पहली बार कारीन को देखता है वो थोड़ा बहुत उससे फिजिकली अट्रैक्टिव फील करता है। उसके लाल बाल और उसकी लाल आंखों में नारुतो कहीं खो जाता है। पहली बार उसने कोई लड़की देखी थी जिसके कलर्ड हेयर हैं, और भाई है तो मिनातो का बेटा ही ना, उसके जेनेटिक्स कहाँ जाएंगे। मिनातो को भी तो कुशिना इसलिए पसंद आई थी क्योंकि उसके बाल उसे काफी ज्यादा खूबसूरत लगते थे। सेम नारुतो को भी पसंद आते हैं कारीन के बाल, कारीन का स्टाइल, और वो उसको क्यूट लगती है। लेकिन ऑफ कोर्स नारुतो तुम सबकी तरह ही है, अपनी क्रश के सामने उसकी भी फटके चार हो जाती है, वो बोल नहीं पाता। फिर भी जैसे तैसे कर वो हिम्मत जुटाता है और बात करता है कारीन से। बाय द वे कारीन इस टाइम पर काकाशी की बैक पर थी, क्योंकि वो चल नहीं सकती थी, वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड थी। इसलिए नारुतो बात करता है और काकाशी सब कुछ सुन रहा होता है। नारुतो को देखकर काकाशी को ओबितो की याद आती है। जिस तरीके से ओबितो रीन को अप्रोच करता था, रीन से बात करता था, बिल्कुल वैसे ही नारुतो बात कर रहा है कारीन से। और ये बात काकाशी अच्छे से समझ जाता है, वो हंसता है और बोलता है कि नारुतो बिल्कुल ओबितो की तरह है। नारुतो कारीन के बालों को कॉम्प्लीमेंट देता है तो कारीन उसको बताती है कि उसके बालों की वजह से उसने हमेशा बुलिंग का सामना किया है, हमेशा लोग उसके बालों की वजह से उसे पसंद नहीं करते थे। नारुतो पहला इंसान है जिसने उसके बालों को कॉम्प्लीमेंट दिया है। उसको अच्छा फील कराने के लिए नारुतो अपनी स्टोरी भी बताता है। नारुतो बताता है कि पूरे विलेज में सिर्फ उसी के बाल पीले हैं और वो बचपन से ही बुलिंग सह रहा है इसकी वजह से। और ऊपर से नारुतो तो एक जिंजुरिकी भी था, जिसकी वजह से लोगों की जो हेटरेट थी, लोगों की जो नफरत थी नारुतो के लिए, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और भी ज्यादा इनहांस हो जाती है। कारीन बुरा फील करती है नारुतो के लिए, मन में नारुतो को एडमायर भी करती है। एक ऐसा लड़का जिसको बचपन से सब हेट करते थे, लेकिन उसने उन्हीं लोगों को बचाया जो लोग उससे हेट करते थे, पेन को हराकर सबका हीरो बन गया। मतलब सच में नारुतो से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बातों बातों में ही कारीन
बता देती है कि उसका क्लैन उज़ुमाकी क्लैन है। नारुतो को रियलाइज होता है कि वो भी तो सेम क्लैन से बिलोंग करता है। उसके बाद नारुतो उज़ुमाकी क्लैन के बारे में पूछता है कारीन से। वो बोलता है कि तुम भी उज़ुमाकी हो, मैं भी उज़ुमाकी हूँ, लेकिन हमारे लोग पता नहीं कहाँ पर हैं। उज़ुमाकी क्लैन का मुझे कोनोहा में कोई भी नहीं मिलता। कारीन उसको बताती है कि जिस नागाटो को उसने हराया था वो भी एक उज़ुमाकी ही था। और भी वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है नारुतो को, लेकिन ककाशी बीच में रोक देता है। ककाशी बोलता है कि बस अब बहुत हुआ, नारुतो आगे जाओ। और उसके बाद ककाशी कारीन और नारुतो को बात करने नहीं देता। ककाशी नहीं चाहता था कि नारुतो को पता चले उज़ुमाकीज़ के साथ क्या हुआ। उसके बाद ये लोग विलेज पहुंचते हैं एंड ऑफ कोर्स कारीन को ये लोग जेल में डाल देते हैं। कारीन इनके लिए एक रोग निंजा से ऊपर और कोई भी नहीं थी। अब ओरिजिनल एनिमे में यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता है नारुतो और कारीन के बीच में। ओरिजिनल एनिमे में लिटरली इस सीन के बाद ना तो कारीन ना ही नारुतो एक दूसरे की केयर करते हैं ओरिजिनल सीरीज में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर जैसे ही ये लोग विलेज पहुंचेंगे और नारुतो को पता चलेगा कि कारीन जेल में है, नारुतो तुरंत गुस्से में पहुंचेगा ककाशी के पास और उससे पूछेगा कि कारीन आखिर जेल में क्यों है। उसके बाद ककाशी उसे बताएगा कि उसको जेल में ही होना चाहिए, वो एक रोग निंजा है, वो एक स्पाई है, ओरोचिमारू के साथ रही है वो। नारुतो ककाशी से बोलता है कि ओरोचिमारू ने उसे किडनैप किया था, ओरोचिमारू उसका यूज कर रहा था, वो अपने मन से ओरोचिमारू के साथ नहीं गई थी और वो एक उज़ुमाकी है, मेरी फैमिली से, मेरे क्लैन से बिलोंग करती है वो, मैं उसके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ककाशी बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अभी फिलहाल 4th ग्रेट निंजा वॉर सर पर है। सास्के ने डांसो को मार दिया है। 5 कागे समिट में ओबितो ने अनाउंस कर दी है वॉर। नारुतो बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे उज़ुमाकीज़ के साथ क्या हुआ वो जानना है। ककाशी बोलता है कि अभी सही वक्त नहीं है। नारुतो बोलता है कि मुझे अभी जानना है। ककाशी प्रेशर में आकर बता देता है। ककाशी बता देता है कि उज़ुमाकी क्लैन के साथ वही हुआ जो कि उचिहा क्लैन के साथ हुआ था। रातों रात पूरा क्लैन खत्म कर दिया गया क्योंकि वो बहुत पावरफुल क्लैन था। सिर्फ कुछ ही लोग बचे, तुम्हारी माँ, कारीन, तुम, नगाटो और मुझे नहीं पता। उसके बाद नारुतो गुस्से में बोलता है कि किसने किया ये मेरे क्लैन के साथ, तो ककाशी बोलता है कि ये किसी एक इंसान ने नहीं किया था। उज़ुमाकीज़ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनकी पावर को देखकर आसपास के क्लैन वाले, विलेज वाले उनसे डरते थे। उनके सीलिंग जुसूस बड़े आराम से 9 टेल बीस्ट को भी सील कर सकते थे, बट उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए लोगों ने उसका फायदा उठाया। उन्हें पता था कि अगर उज़ुमाकीज़ की पॉपुलेशन उन जितनी हो गई तो काफी आसानी से वो वर्ल्ड डोमिनेट कर सकते हैं। नारुतो बोलता है इसका मतलब ये है कि सिर्फ डर की वजह से लोगों ने पूरा का पूरा उज़ुमाकी क्लैन खत्म कर दिया, मेरा क्लैन खत्म कर दिया। और उस टाइम पर कोनोहा क्या कर रहा था, जितना मुझे याद है, जितना मैंने पढ़ा है, लॉर्ड हाशिरामा की वाइफ एक उज़ुमाकी थी, मतलब फर्स्ट होकागे की वाइफ उज़ुमाकी थी। उज़ुमाकी और कोनोहा के बीच अच्छे रिश्ते थे, लेकिन इसके बावजूद कोनोहा वालों ने हेल्प नहीं करी उज़ुमाकीज़ की। इसका मतलब ये है कि कोनोहा भी जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार हो मेरे क्लैन के खात्मे के लिए, और आपको मैं माफ नहीं करने वाला। उसके बाद नारुतो बोलता है कि कारीन और मैं इकलौते मेंबर्स बचे हैं उज़ुमाकी क्लैन के, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कारीन को प्रोटेक्ट करने का और मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद ककाशी बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कारीन को हम जान से नहीं मारने वाले, अभी फिलहाल के लिए वो पुलिस स्टेशन में बंद रहेगी और वॉर खत्म होने के बाद मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। नारुतो वहां से चला जाता है। नारुतो डायरेक्ट पहुंचता है पुलिस स्टेशन में और कारीन के पास जाकर बोलता है कि मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ, मैं एक जिंजूरी की हूँ, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें। उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा, किलर भी ट्रेन करेगा नारुतो को। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान ही नारुतो की मुलाकात होगी कुशिना से, अपनी माँ से। बचपन से ही वो अपनी माँ से प्यार करता था, उन्हें बहुत मिस करता था। उसे पता भी नहीं कि उसकी माँ कैसी दिखती है, कौन है, पहली बार देख रहा था वो अपनी माँ को। नारुतो काफी टाइम तक तो स्पीचलेस ही रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। भाई पहली बार अपनी माँ को देख रहा है बंदा। जब वो कोनोहा के हर एक बच्चे को देखता था अपनी माँ के साथ खेलते हुए, अपनी माँ के हाथों से खाना खाते हुए, उसे बुरा लगता था भाई। ऑफ कोर्स उसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन सब कुछ जीतने के बाद भी अपनी माँ का प्यार उसे पहली बार मिला। आई मीन उस वक्त उसे कितना अच्छा लग रहा था, वो कैसा महसूस कर रहा था, वो एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है वर्ड
वर्ड्स में, इट वाज समथिंग मैजिकल। उसने ओरिजिनल एनिमे में भी अपनी माँ के बालों की तारीफ करी थी, वो यहाँ पर भी वही करता है। कुशीना उसे बताती है कि मिनातो के अलावा किसी को भी उसके लाल बाल पसंद नहीं थे, और ये सेम बात उसने पहले भी कहीं सुनी थी। आई मीन ऑफ कोर्स कारीन के मुंह से। उसके बाद नारुतो बोलता है कि उजुमाकी इसके साथ क्या हुआ। कुशीना सब कुछ एक्सप्लेन करती है। नारुतो बोलता है क्या आप चाहती हो कि हमारा क्लैन वापस आए? आई मीन आप नहीं चाहोगी ना कि उजुमाकी इसका नाम ही गायब हो जाए पूरी हिस्ट्री से? और भाई कौन ही चाहेगा कि उसका खानदान, उसका क्लैन जड़ से खत्म हो जाए। ऑफ कोर्स कुशीना उससे बोलती है कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम एक उजुमाकी हो, खानदान को आगे बढ़ाना है। नारुतो कुशीना से बोलता है कि मुझे एक लड़की मिली है बिल्कुल आपकी तरह, मतलब आप जितनी सुंदर तो नहीं है लेकिन आपकी तरह उसके भी लाल बाल हैं, वो भी उजुमाकी है। शायद सिर्फ हम दोनों ही उजुमाकी बचे हैं पूरी दुनिया में। वेल बस मैं आपसे शेयर करना चाहता था क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अपनी फीलिंग्स को लेकर। कुशीना उससे बोलती है कि जो तुम्हारे मन में आए वो करना, तुम मेरे बेटे हो और हमेशा मैंने वही किया जो मेरे मन में आया था। एंड ऑलवेज रिमेम्बर आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। उसके बाद वॉर शुरू होती है। सब कुछ ओरिजिनल एनिमे की तरह ही रहता है। इसका मतलब ये है कि माद्रा ओबितो वर्सेस शिनोबी अलायंस, उसके बाद ओबितो का 10 टेल बनना, माद्रा की भी 10 टेल फॉर्म आना, उसके बाद कागुया का आ जाना, उसके बाद नारुतो और सास्के का कागुया को हरा देना, उसको सील कर देना, उसके बाद नारुतो सास्के का आपस में ही भिड़ जाना। चीजें बदलती हैं वॉर के बाद। नारुतो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अब वो करेगा तो शादी कारीन से ही। कारीन के अंदर उसे अपनी माँ की छवि दिखती है और वो उजुमाकी है, उसे उजुमाकी क्लैन को करना है वापस ग्रो। तो वो मन बना के बैठा था कि वो कारीन से ही शादी करेगा। वॉर के बाद वर्ल्ड पीस स्थापित हो जाती है। उसके बाद सास्के चला जाता है अपने पापों का पश्चाताप करने कोनोहा छोड़कर, लेकिन नारुतो उसे रोकता है। नारुतो को कुछ क्लियर करना था। नारुतो से पूछता है एक बात बताओ, मुझे पता है कि कारीन तुम्हें पहले पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि तुमने उसे मारने का ट्राई किया था मुझे लगता है कि वो शायद तुम्हें अब पसंद नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है? और एक और बात, तुम इतने सालों से साथ थे कारीन के साथ, तुमने उसके साथ टीम बनाई थी, तो इस पूरे दौरान में कभी भी कारीन ने तुम्हें प्रपोज किया या फिर कभी तुम्हें लगा कि कारीन तुम्हारे लिए बनी है? मतलब तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स जागरूक हुई? सास्के समझ जाता है। सास्के उसको साफ साफ बोल कर जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम उसे डेट करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि मैंने हमेशा उससे रूडली बिहेव किया है और मेरी तरफ से सॉरी बोल देना उसे। वर्ल्ड पीस स्थापित होने के बाद ओरोचिमारू, कारीन वगैरह मतलब पूरी की पूरी टीम टाका को ये लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं कहीं और प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन नारुतो मना कर देता है। नारुतो नहीं चाहता था कि कारीन कहीं जाए और इसलिए वो ककाशी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप कारीन को कहीं जाने मत दो, ओरोचिमारू को भेज दो लेकिन कारीन को अपने कोनोहा में ही रखो। ककाशी समझ जाता है कि अब बस बहुत हो गया, नारुतो बड़ा हो चुका है, इसलिए ककाशी कारीन को रोक देता है। उसके बाद कारीन और नारुतो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। साथ में दोनों काफी ज्यादा ऑकवर्ड थे शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे रिसेंटली बार बार एक दूसरे से मिलते रहते हैं वैसे वैसे ही खुलते रहते हैं आपस में। अब देखो इस पूरे दौरान हिनाता पे क्या बीतेगा, तो वेल हिनाता बहुत ही बुरे टाइम से गुजरने वाली है, या फिर शायद नहीं, उसकी कंडीशन मैं बताता हूँ, तुम डिसाइड करो कि वो बुरे टाइम से गुजर रही है या फिर नहीं। देखो सब के सब नारुतो जितने बेवकूफ नहीं होते, सुनादे, ककाशी, सारे के सारे चुनिन, सबको पता था कि हिनाता लाइक करती है नारुतो को बचपन से ही। अरे भाई सबके सामने बेहोश हो जाती थी जब भी नारुतो उसके सामने आता था, इसलिए कीबा, साकुरा, जितने भी हिनाता के दोस्त हैं उन्होंने कन्फ्रंट करने की कोशिश करी नारुतो को, लेकिन हिनाता ने उन्हें मना कर दिया। ऑफ कोर्स क्योंकि नारुतो को वो काफी ज्यादा खुश देख रही थी उसके साथ। नारुतो कारीन के साथ बहुत खुश था। हिनाता को लगता था कि शायद नारुतो कभी भी हिनाता के साथ इतना खुश नहीं होगा और वो अपना प्यार थोपना नहीं चाहती थी नारुतो पर। इवन एक दिन हिनाता कन्फ्रंट भी करती है नारुतो को। वो गई थी अपनी फीलिंग्स बताने लेकिन वो नहीं बता पाती, उल्टा वो क्वेश्चन पूछने लग जाती है नारुतो से। हिनाता नारुतो से पूछती है कि क्या तुम कारीन को लाइक करते हो? नारुतो बोलता है कि ऑफ कोर्स, मतलब जैसी हरकतें मैं कर रहा हूँ सबके सामने सबको पता लग ही गया होगा अब तक। हिनाता नारुतो से पूछती है कि देखो इफ यू आर कंफर्टेबल, मतलब अगर तुम कंफर्टेबल हो और गुस्सा नहीं होगे तो मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें कारीन में क्या पसंद है? कारीन में स्पेशल है क्या? उसके बाद नारुतो बोलता है कि वेल उसमें कुछ स्पेशल नहीं है लेकिन वो एक उजुमाकी है बिल्कुल मेरी तरह। और मैं सच बताऊं तो जब मैंने उसे पहली बार देखा था तब मुझे उस पर तरस आ रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कितनी बेचारी है, लेकिन जब मैंने उससे बात करी तब मुझे रियलाइज हुआ कि उसकी और मेरी सिचुएशन काफी ज्यादा सिमिलर है। हम दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और वो कहीं ना कहीं रिजेंबल करती है मेरी माँ से भी। मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं अपने क्लैन को रिस्टोर करूंगा। वेल अगर मैं किसी और क्लैन
की लेडी से शादी करता हूँ तो भी मेरा क्लैन रिस्टोर हो जाएगा, लेकिन अगर किसी उजुमाकी से करता हूँ तो वो तो और भी ज्यादा बेटर है। हिनाता बोलती है कि आई एम हैप्पी फॉर यू। उसके बाद हिनाता वहां से चली जाती है और हिनाता मे बी इन नेक्स्ट लाइफ वाली आइडियोलॉजी पर आ जाती है। कारिन और नारुतो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, फिर लवर्स बन जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर चलता है। आई मीन ऑफ कोर्स सब कुछ हिनाता के लिए तो हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं था, लेकिन हिनाता अडल्ट थी, हिनाता मैच्योर थी, उसे पता था कि जो भी हुआ है वो सही हुआ है नारुतो के लिए, नारुतो की खुशी में उसकी खुशी है। लेकिन ऑफ कोर्स हिनाता को कुछ दिन बुरा तो लगता ही है, ऑफ कोर्स हिनाता रोती तो है ही है, लेकिन जैसा कि कप्तान अमेरिका ने बोला था एंड गेम में कि वी गॉटा मूव ऑन, एज अ ह्यूमन वी डोंट हैव एनी चॉइस बट टू मूव ऑन। और अब तुम भी मूव ऑन कर जाओ सालो, कब तक रोते रहोगे उसके पीछे। हिनाता इज अ मैच्योर लेडी, कर गई वो मूव ऑन। यहाँ पर होता है हमारी कहानी का दी एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।